बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्विलिब्रियम में अब न्यूमेरिकल फोर्स देखते हैं जिसके अंदर है कि a lantern weighing 100 न्यूटन is hung by two wires. What is the tension in the string? तो किताब में दी हुई तस्वीर जो है अगर हम उसके हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास ये फानूस हो गया या लाइटर्न हो गया, और ये जो है ये दो रोप से लटका हुआ है, और ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, ये एंगल है 40 डिग्री। तो हमको मालूम क्या करना है, हमें इसको मालूम करना है व्हाट इज द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। ये T1 है और ये T2 है, टेंशन जो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, और क्या है, और उसका वेट हमको मालूम है कि इसका वेट जो है, वेट कितना है हमारे पास 100 न्यूटन है। आइए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। तो हमको गिवन क्या चीज़ है, हमें वेट गिवन है और हमें टेंशन मालूम करनी है, एंगल्स हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम इस न्यूमेरिकल को देखें तो ये हमारे एक पिछले न्यूमेरिकल की तरह जिसके अंदर जो है हमें इन वेक्टर्स को T1 और T2 को रिजॉल्व करना पड़ा है, क्योंकि ये फोर्स लग रही है एक एंगल पे लग रही है, तो हम इसको रिजॉल्व करेंगे और मालूम करेंगे कि भाई T1x कितनी होगी और T1y कितनी होगी। तो जो T1x है, T1y है वैसे ऊपर की तरफ खींच रही है इसको, T2 इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो हम अकॉर्डिंग टू और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में वो क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जो है वो क्या है, वो जीरो हो। तो पहले y को देख लेते हैं, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें जो फोर्सेस लग रही हैं वो क्या है, वो T1y है प्लस T2y है, और क्या है, माइनस वेट है, सही। और क्योंकि कंडीशन क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल होना चाहिए। अब ये T1y और T2y जो है ये ग्रेटर देन वेट क्या होंगे जब ही ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। अगर ये कम होगा तो क्या होगा, ये बॉडी नीचे गिर जाएगी। आइए अब देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा। अब T1y क्या है, T1y है T1 sin 40, और T2y क्या है, यह है T2 sin 40 माइनस वेट इक्वल 0 हो गया। अच्छा, sin 40 कितना होता है, 0.642 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, हमने इसको अपना इक्वेशन 1 कह दिया। तो ये तो अलोंग द वाई एक्सिस हो गया। अब देखते हैं हम अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है। अगर हम अलोंग द एक्स एक्सिस देखें तो T1x प्लस T1x माइनस T2x ये 0 के बराबर होने चाहिए। अब माइनस क्यों है, एक्चुअली माइनस इसलिए है कि ये जो T2x है ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये माइनस इसलिए है कि जो वेक्टर्स हैं T1x, सही है, जो उसका जो x कंपोनेंट है और इसका जो x कंपोनेंट है, ये फोर्सेस हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, सही। और तो कोई फोर्स है नहीं यहाँ पे। तो x एक्सिस में जो दो फोर्स हैं वो क्या है, वो T1x है और T2x है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं जब भी क्या है, x एक्सिस पे कोई मोशन नहीं है। जिस तरीके से y एक्सिस में कोई मोशन नहीं है उसको हमें किस तरह पता चला कि जो टोटल वेट फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और T1 प्लस T2 जो अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको जब हम ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, वो 0 आता है। इसी तरीके से जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो उसका मतलब यह है कि जो T1x है वो इक्वल एंड ऑपोजिट T2x के। यही वजह है कि वो उसको कैंसिल आउट कर रहा है, और क्या है वो, क्या है वो 0 है। तो T1x इज इक्वल टू क्या है, T2x है। तो ये हमारे पास जो है ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, विच इम्प्लाइज कि T1, तो इससे हम ये जो कंक्लूड करते हैं ये है कि T1 जो है वो T2 के बराबर है। ये कंक्लूजन है हमारा। बेस्ड ऑन दिस कंक्लूजन हम इसको इक्वेशन 1 में डालते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इसको कहते हैं T1 T1.642 प्लस T1.642 माइनस वेट कितना है 100 न्यूटन है, इक्वल टू 0 हो गया। विच इम्प्लाइज कि हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास बन जाएगा, ये हो गया T1 इज इक्वल टू
100 divided by 1.2 टी से हम हमने क्या चाहिए कि T1 equal to T2 है तो T2 भी क्या हुआ 77.84 होगा